पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। हर मनुष्य के जो है आपस में संगठित होकर रहना जरूरी है और हर मनुष्य को आपस में प्रेम करना जरूरी है। जब हम आपस में संगठित होकर रहेंगे और आपस में प्रेम से रहेंगे तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। हमको जो है पक्षपाती ना होना चाहिए, सत असत के सही निर्णय होना चाहिए और असत्य को छोड़ते जाए, असत्य को धारण करे, यही हमारा कर्तव्य बनता है। और संसार के अंदर सतगुरु के शरण में जाके सत्संग सुन करके अपने आचरण में उतार करके स्वाध्याय करके अपना कल्याण मार्ग में साधन ध्यान करके अपना कल्याण करना है। आसुरी गुण जो है, दुर्गुण जो है, हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए गलत कर्म के, बुरे कर्म को छोड़ते जाए, अच्छे कर्म को अपनाते जाए, यही हमारा शत्रु है। दुर्गुण हमारा शत्रु है, सतगुण हमारा जो है कल्याणकारी हितैषी है। तो हम सतगुण के धारण करें, दुर्गुण के छोड़े। संसार के अंदर कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब जो है हमको हटकाता है, अटकाता है, सटकाता है और हमको पथ भ्रष्ट करता है। और इनके चक्कर में मनमुखी हो करके हम पड़ेंगे तो हम अपना लोक परलोक खराब कर लेंगे। इसलिए ये सबसे सजग हो करके हम अपने कल्याण मार्ग में अटल रहे। हमेशा खुश रहो और हमेशा जो है सामने वाला के जो है खुश रखो। ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। खुश रहना जो है जीवन के सार है। हमेशा हंसते रहो, बोलते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि मनुष्य के खुशी जो है वही सुख है। जब ये दुखी होता है तो रोता है और जब ये प्रसन्न होता है तो खुश होता है। तो हमेशा प्रसन्न रहो, ये जीव के स्वरूप है। ये संसार के अंदर जो है अपने जो है इंद्रियों के अपना बस में रखे, 10 इंद्रियों के अपना बस में रखे और मन को जो है एकाग्र करे। मन के जो है संकल्प, विकल्प, भावना और विचार के शुद्ध करे। जब मन एकाग्र हो जाता है तो उसका कल्याण के मार्ग में वो अटल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। मन सध जाता है तो सब काम बन जाता है। उसके बाद से बुद्धि से सही निर्णय लें, सतमार्ग, सत्य और असत्य के सही निर्णय करके असत्य को छोड़े, आसार को छोड़े, असत्य को ग्रहण करें। ये मन के चित्तवृत्ति है, वृत्तियों के शांत करे। ये चित्तवृत्ति के निरोध करना ही योग है। ये वृत्ति शांत हो और अहंकार शून्य हो, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है अपने आप के एहसास करना, अपना कल्याण के साधन करना, अपने मन और चित्त के निरोध करना, सारे वृत्तियों के शांत करना और अपने घर में वापसी होना है। मनुष्य के घर जो है अपना हृदय है। ये बाहर जाएगा तब भटकेगा और वासना कामना में अटकेगा और दुखी होगा, उसके आसक्त में पतन होगा।
और अंतर्मुखी होगा, सतगुणी होगा, तो अपने हृदय में शांत स्वरूप में स्थिर होगा। यही हृदय अपना घर है, इसको बाहर से लौट के अपने आप में शांत होना है। इसी के नाम स्वरूपस्थ है, तुरीयावस्था है, मोह के क्षय हो जाना, अपने आप में शांत होना है। इसी को परम शांति कहते हैं, परम आनंद कहते हैं, और परम अनुभूति कहते हैं, और सहज समाधि कहते हैं। अपने घर की वापसी होना, यही में शांति है, सुख है, और कहीं सुख ना है। संसार में भगवान के पास चले जाओ तो वहाँ पर सुख शांति नहीं मिलेगा, इसलिए कि भगवान वो हर मनुष्य संसार के सारा बंधन खुद बनाया है, और सारे बंधन को खुद छोड़ना है, त्यागना है, अलग होना है। तो इसको समझ बूझ करके अपना कल्याण करना है। संसार के अपने हृदय रूपी घर में वापसी होकर शांति की अनुभूति करो, आत्म साक्षात्कार करो, आत्मा के एहसास करो, आत्म अनुभूति करो, यही कल्याण मार्ग है। सत धर्म न्याय मार्ग पर चल के और अपना कल्याण करें। शक्तिशाली बन करके शक्तिशाली हो, अहंकार नहीं हो, विनम्र हो, शीतल हो, लोक हित में काम करता है, वो महान आदमी है। और जब भी अहंकार आता है तबे पतन होता है। अहंकार से बचनी है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब नरक के दरवाजा है, अब पतन के दरवाजा है, इसलिए सबसे बचना है। बुद्धिमान जो है हमेशा अपना कल्याण मार्ग को अपनाता है, और अपना कल्याण करता है, समाज के कल्याण करता है। संसार में जो है नर नारी ईमानदारी से एक दूसरे के सहयोगी बने, सहायक बने और सेवा करे। मनुष्य ही देवता है, नारी देवी है। इसको जान करके, इसको एहसास करके, इसको सेवा करे। बाहर के देवी देवता के चक्कर में पागल ना बने। जो जिस समय थे उस समय थे, अब कोई ना है, सब मर चुके हैं, कहीं कोई ना मिलेगा। पूरी संसार में कहीं भटक लोगे, वहीं कहीं पिंडी मिलेगा, कहीं मूर्ति मिलेगा, और सब मुर्दा किसी काम के ना है। अपना पूर्वजों के मूर्ति इसलिए रखा जाता है कि उसे उनको आचरण के प्रेरणा ले सके। ये नहीं कि पूरी सब्जी या दाल भात तरकारी खिलाने लगो और पाखंड करो। मांसाहारी मांस चढ़ाता है, शाकाहारी भोजन चढ़ाता है, शराबी शराब चढ़ाता है। जो जैसा होता है उसके देवता वैसा हो जाता है। एक तरफ सारे देवी देवता को बना करके पूजा करता है, और 2-4 दिन पूजा करके और ले जा करके नदी में उसके सिर पर चढ़ करके और तोड़ फाड़ करके सब खेलता है। ये खेला से क्या मतलब है? वो पूजा किस काम के है? जो पैदा किया उसके पूजा नहीं करते हो, मुर्दा के पूजा करते हो, और दूसरे दिन पानी में उसको तोड़ फाड़ करके तमाशा करते हो, आप मजाक उड़ाते हो, हंसी उड़ाते हो। ये पूजा है? शिव लिंग और भोग से संसार के हर नर नारी भोगलिंग से रजबी से सृष्टि करता है, बच्चा पैदा करता है। उसको जो है अज्ञानियों ने पूजा करने लगा, अब उसी के पीछे अयासी करने लगा। अब उसी के पीछे तुम भी पागल हो करके अपना समय खराब करेगा। खोटा जो अपना जीवन बिता लिया उसे जाके पूछो कि तुमने अपने जीवन में क्या पाया, जो पूरा जिंदगी बर्बाद कर लिया इसके पीछे। मुर्दा कुछ दे ना सकता है। हाँ, वहाँ चढ़ावा आएगा तो तुमको रोटी मिल जाएगा, तो इसके आड़ में जो है धंधा चला सकते हो, लेकिन कल्याण नहीं होगा।
वहाँ मूर्ख बनना है या मूर्ख बनाना है, इससे बचो। परिवार में आपस में मेल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। आज अविश्वास के कमी से फूट पड़ता है तब परिवार में जो है विघटन होता है या टूटता है। इसलिए परिवार में कमी, विश्वास के कमी ना होना चाहिए, प्रेम के कमी नहीं होना चाहिए, भरोसा के कमी ना होना चाहिए। आज जो है सास जो है जैसे अपने बेटी के मानती है वैसे अपने बहू के मानने लगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। इसी तरह से जो है जब बहू आती है तब बहू के चलता है, बहू जब आती है तो सास के चलता है, तो वो कसर ना छोड़ती है। और जिस दिन लड़का जो है आज माता के हाथ में होता है तो माता अत्याचार करती है, और वही लड़का एक दिन बहू के हाथ में होता है तो बहू भी अत्याचार करती है। यहाँ तरीका यही है कि ना सास बहू पर अत्याचार करे, अपने बेटी के जैसा सरलता से व्यवहार करे, और उसी तरह से बहू अपने बाप महतारी समझ करके सास ससुर की सेवा करे। यही कर्तव्य है, यही मर्यादा है। एक कहानी इस पर आता है कि एक जो है परिवार था, और संपन्न परिवार था। वो जो है अपने सास के जो है खाने बिना तरसाती थी और बहुत दुख देती थी। हम मिट्टी के बर्तन में जो है उसको खाना देती थी सास ससुर के। बूढ़ा बूढ़ी जो है बहुत तंग आ गए थे। जब लड़का रहता था तो सब बढ़िया मिलता था, लड़का चला जाता था तो उसके बाप महतारी के गजन करती थी। जब एक दिन जो है मिट्टी के बर्तन खा के जो बिक देते थे तो वो सारा बर्तन जो है नाती जो है 10-12 साल के हो गया, वो इकट्ठा करने लगा। उसके बाप पूछा कि ये किस लिए इकट्ठा करते हो? कहा कि इसलिए इकट्ठा करते हैं कि हमारे दादा दादी इस मिट्टी के बर्तन में खाते हैं और इसी मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, और ये सारा संपत्ति दादा दादी के है, और तुम और माता ये दोनों जो है इनके साथ अत्याचार करते हो, तो वही काम हम भी तुम लोगों के साथ करेंगे। अब उसके जो है बाप के होश उड़ा, और वो जा करके अपने बहू से कहा कि लड़का ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा है, आज सब वही बर्तन रखा है जिस बर्तन में तुम लोग के जीना हराम कर देगा, जेना तुम दादा दादी को कर रही है। अब जो है वो सारा बर्तन जो है उसका लड़का फेंक दिया। अब बढ़िया बर्तन में खाना दाना देना शुरू कर दिया, और लुगाई के सावधान कर दिया कि ये जो है माता पिता के किसी तरह के कमी ना होना चाहिए, अगर कमी हुआ तो हम तुम्हारा सब कुछ बंद कर देंगे। लड़का के होश में आ गया, बहू होश में आई, तब जो है सेवा दादा दादी के होने लगा। अब फिर उसके लड़का भी अपने बाप महतारी के सेवा किया। ये संसार के असूल है कि जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए गलत ना बोनी है और गलत ना काटनी है। इसलिए संसार के अंदर जो है सावधान रहे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार में जो है जो बड़ा होता है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे लोग अपनाते हैं, बड़े के नकल छोटे करते हैं। इसलिए छोटा किसी के मत समझो, सबके जो है रक्षा करो, और बड़ा है तो सेवा करो, छोटा है तो उसके प्यार दो। जो है बोली में प्रेम होना चाहिए, ऐसा विश्वास पात्री बने कि बच्चे भी अपने गौरव के अनुभव करें। तो इसलिए सावधान हो करके संसार के जो है सब जो है भरम भुला करके लोक हित में काम करना है। इसलिए जो है आज ज़रूरत है कि हर आदमी जगे, हर आदमी अपना कल्याण करे, और इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है सभी महापुरुष जो है
हर मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश देते रहे, ग्रंथ बनाते रहे और मार्गदर्शन दिए। सभी संप्रदाय और सभी मत मजहब हमारे महापुरुषों के इसलिए बनाया गया था कि यहाँ हर मनुष्य आके अपना आत्म कल्याण प्राप्त करके और अपना जीवन के साधन भजन करके ये अपना जन्म मरण मृत्यु के चक्कर से छूट के इस सदा के लिए गुलामी से मुक्त हो जाए। इसलिए सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है विचार करने की विषय है कि मुर्दा के पीछे पागल ना होनी है, जिंदा के कद्र करो, जिंदा के पूजा करो। मनुष्य बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये भगवान के देवी देवता को बाहर खोजता है। ये भरम बोल है, कहीं खोजने की जरूरत है। घर ही में पियवा परिचय नहीं, ये हर घट घट में है। इसीलिए जो है सभी महापुरुष ने जो है चारों ओर से लिया करके और हृदय रूपी चेतन आत्मा पर समझाए हैं। और सभी महापुरुष अपने आत्मा के ध्यान करते थे और अपना कल्याण के लिए काम करते थे। क्योंकि अगर मनुष्य जो है अपने खाएगा तो उसके पेट भरेगा, अगर दूसरे खाएगा तो दूसरे के पेट भरेगा। अगर हम बुरे कर्म या अच्छे कर्म करेंगे तो उसको फल हमको भोगना है। इसीलिए हर आदमी सुख चाहते हुए अगर दुख होता है तो हमारे कर्म के फल है। हर आदमी जो है अच्छे बुरे दोनों कर्म करता है तो वही जो है हमको अच्छे बुरे दुख सुख दोनों भोगने पड़ते हैं। इसलिए ना हम बुरा कर्म करेंगे और ना दुख को भोगेंगे, ना संसार के अंदर किसी चीज़ के हम इच्छा के आग में जलेंगे, ना चाह के आग में जलेंगे। हाँ, ना हमको किसी चीज़ के अब कामना की ज़रूरत ना है। हम संसार में सब हिसाब बराबर कर देंगे। कामना वासना राग द्वेष तृष्णा ये सब कुछ नहीं चाहिए। जब तक शरीर है सब विषय भोग के उपयोग करो, लेकिन किसी विषय वासना के आसक्त मत होना। आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए बचना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। ये आज के समय में जो है जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। जो दबंग होता है वो कमजोर के छीन लेता है। ये कर्तव्य ना है, ये जो है ये अत्याचार है। कुरान शरीफ में आया है कि मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है, और खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। इसलिए खुदा जो खुद में है उसे जाने। और संसार के अंदर परमात्मा के बनाया हुआ सभी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और जानवर हैं, मछली है। अगर उस हम ये परमात्मा के बनाया हुआ खेती को उजाड़ेंगे तब परमात्मा हमके सजा देगा कि नहीं? ये दुनिया प्रकृति के नियम है कि दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ये संसार के अंदर देवी देवता के आड़ में पाड़ा के बलि चढ़ा देना, खोसू भेड़ा के बलि चढ़ा देना, भेड़ा के बकरी ये सब के बलि चढ़ा देना, कबूतर मुर्गा काट देना। संसार में किसी जानवर के काटते हो, किसी पक्षी के काटते हो तो उसके बदला देना है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि तुम्हारे को बचा ले।
तब विचार कर लेना कि आगे तुमको मरना है या कि बचना है। जो करोगे वो भरोगे, और संसार में वो खुदा, अब परमेश्वर, अब भगवान तुमको नहीं बचाएगा। ये मनुष्य ही ईश्वर, खुदा, अब भगवान, अब परमेश्वर है। ये चाहे तो ये किसी को जान ले लेता है, और चाहे तो किसी के जान के रक्षा कर देता है। इसलिए इसको पहचान करो। अपने से कमजोर इस दुनिया में किसी के मत समझ लेना। अपने से ये बीमारी के या दुश्मन के कभी छोटा ना समझना चाहिए। इसलिए सावधानी हो करके आय अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है। ये संसार के अंदर जो है, इस दुनिया में जो है, ये दुनिया, इसका नाम इसीलिए है कि जड़ और चेतन दो है, प्रकृति और पुरुष दो है, और इस संसार में जो है सब कुछ दो है, जोड़ा सब कुछ के है। एक मारता है, एक मरता है, ये दो है। एक किसी के मार के, किसी के दुख दे करके सुख मानता है, और एक किसी के दुख दे के सुख मानता है, और एक किसी के सुख दे के सुख मानता है। दोनों में अंतर है। ये संसार के अंदर जो है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान, ये सब मर चुके हैं। किसी के भूल भरों में मत रहना, आकि वो आके हमारा रक्षा कर देंगे। उनसे, उनके आचरण से प्रेरणा ले सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो। कभी मत भूल करके किसी देवी देवता के खोजने में अपना समय नष्ट करना, वो कोई कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपना कल्याण करो, और इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है, विष्णु देवी से ले करके जाओगे वहाँ पिंडी मिलेगा। जगन्नाथ जी जाओगे, वहाँ लकड़ी के जगन्नाथ बना के रखा गया है। बिंदा के संगे जिस समय एक जो है जलंधर नाम के बहुत शक्तिशाली राजा हुआ, और वो शंकर जी के पुत्र था। और शंकर जी के जो है, जब वो राजा हुआ तो अत्याचारी हो गया, दुनिया के तराही मचा दिया। लोग के मारता था, काटता था, दुख देता था, और अत्याचारी हो गया। उसका पत्नी जो है पतिव्रता थी, उसका नाम बिंदा था। बिंदा जो है पतिव्रता सती थी। और वो बिंदा जो है, उसी जलंधर के जब नामकरण हो रहा था, तब ब्रह्मा नामकरण करने के लिए शिव और पार्वती के पास गए। तब ब्रह्मा के डारी पकड़ के इतना कस के खींच दिया कि ब्रह्मा बैठ के रोने लगा। कहे कि हे भोले बाबा, ये तो हमारे आँख से आंसू आजे निकाल दिया, इसलिए इसका नाम जो है हम जलंधर रखेंगे। ये हमारे आँख से जल निकाल दिया, तो उसका नाम जलंधर रखे। उसके पत्नी जो है पतिव्रता थी बिंदा। जिस समय शंकर भगवान से लड़ाई हो रही थी जलंधर के, तो परास्त ना हो रहा था, तब पार्वती जी जो है विष्णु भगवान के याद करी और कहे कि जब तक ले इसके पत्नी के पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा। तो वही पतिव्रता धर्म जाके सतीत्व के जलंधर के रूप में ये जाते हैं, और उसके जो है उसके पतिव्रता धर्म के नष्ट करते हैं। लेकिन वो भी पतिव्रता औरत होने की वजह से जान गई, और जानने के बाद से विष्णु के श्राप दे दी कि जाओ तुम अब शालिग्राम पत्थर बन जाना। तो जो ये पत्थर पंडित पेड़ पौधा तो रख करके या मंदिर में रख के पूजा करते हैं शालिग्राम पत्थर के, वही शालिग्राम पत्थर बना, और वही जगन्नाथपुरी
गंगा सागर के किनारे उनके मंदिर बना। वही जगन्नाथ है, लूल्हा बन करके वहाँ बैठ गए। तो लकड़ी के बनाया जाता है, उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, नहवाया जाता है, सुलाया जाता है, पंखा चलाया जाता है, और उसके लुगाई वहाँ बहुत है जो ये सब उनके सेवा में लगी रहती है। अब बहुत बड़ा जो है पाखंड बना करके अल्लू के मूर्ख बना करके अल्लू के लूटते हैं सब। आज जो चढ़ावा आता है उसको मजा लेते हैं सब। अयोध्या नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये चढ़ाने वालन के भी कमीना है। क्योंकि 2 नंबर के कमाई है, पैसा अपार है। 2-4 लाख 2-4 करोड़ भी धर्म के नाम पर कहीं दे देंगे तो ये सोचता है कि हम जो पाप के कमाई जो इकट्ठा किए हैं उसमें हमको कुछ सुकून मिल जाएगा। अरे यहाँ तुम्हारा सोच है कि सुकून मिलेगा, लेकिन प्रकृति एक एक पैसा के हिसाब करेगी, कहीं सुकून न मिलेगा। तुमके जो है जैसा जैसा आता है वैसे वो जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सावधान हो जाना, बचना, अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़ो। संसार में जिस समय राम थे उनको पूरी जिंदगी संघर्ष में बीता, जिस समय कृष्ण थे पूरी जिंदगी संघर्ष में बीता, जिस समय विष्णु थे, इंद्र विष्णु कश्यप ऋषि के लड़के होते हैं, उस समय भी पूरी जिंदगी जो है संघर्ष में बीता। जिस समय शिव थे उनके तो जिंदगी लड़ते हुए बीता। उसी तरह से गणेश कार्तिक हुए, सब लड़ते रहे। दुर्गा हुई, वो भी लड़ती रही। तो ये हमारे माता पिता पूर्वज ऋषि मुनि ये सब जो है ये शैतानन से हमेशा लड़ते मरते आए हैं। लेकिन पाप कितनो बलवान होगा तब सत्य के विजय होता है और असत्य के हार होता है। सारे असत्य पर चलने वाले और पापी मारे गए। आज जितने धर्मात्मा थे सब जो है सबके जीत हुआ और सब जो है अधर्मी पराजय हुए, हार हुआ और विनाश हुआ। अब निर्णय कर लेना कि धर्म पर चलना है कि अधर्म पर चलना है, अपना विनाश करना है कि अपने जीवन को बचाना है। ये मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, ये अपना हित कर सकता है, लेकिन भरम में मत रहना। दुनिया के कौनो भगवान तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, चाहे रात दिन उसके लुगाई बन करके और उनके पास दांत चिदोड़ते रहो, कुछ भी ना मिलेगा। वो पत्थर निर्जीव है। वो पत्थर में बनारस में चांदपुर चौराहा पर जाके देखना, सौगरी देवी देवता के छाती पर बैठ के हथौड़ा छेनी बजा करके बनाया जाता है। और वो निर्जीव है, ना अंधा है, आँख से दिख ना सकता है, बहरा है, कान से सुन ना सकता है, ना सांस ले सकता है। वो निर्जीव है। चाहे उसको उल्टा करके रख दो वो सीधा ना हो सकता है। वो अपना रक्षा ना कर सकता है। वो तुम्हारा क्यों रक्षा करेगा? उसके जो तुम्हारे रक्षक बनवाया है उसके पीछे वो पैसा कमाता है और उसका धंधा चलता है, इसलिए तुमको मूर्ख बनाया है। और कितने दिन मूर्ख बनोगे? अकल ना है, समझ में ना आता है। अब मूर्खता को छोड़ो, बचो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब।